प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, और खास करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, जो कि हमारे एक शेर अध्यक्ष है बीजेपी का। और मैं आगे बढ़े, आके सीधा मोची के पास चला जाता है। मन चंगा कटौती में गंगा, वे गंगा आई थी कटौती में और कुंडे में आई थी। वो भी अपने मन से आता जी, मना भी अपने मंदन से उसका आशीर्वाद करे जी। हरियाणा तो जी बस जनू चलता रहा तो ईश्वर का नेता और नवी उम्र का बालक तो बढ़िया रहेगा जी। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पिछले लगभग 8 माह से आपको हरियाणा की भाजपा सरकार, पहले मनोहर लाल सरकार के बारे में जमीनी हकीकत, हालात क्या है, क्या वास्तव में आम आदमी को भाजपा सरकार अपने 9.5 वर्ष के शासनकाल में सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफल रही है, क्या आम आदमी सरकार के बारे में अच्छा सोचता है, इस तरह की बहुत सारे वीडियोज हमने आपको दिखाए। आज हम आपको हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में कुछ बताने वाले हैं, कुछ दिखाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन का अभिप्राय आप समझते होंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में हरियाणा ने पिछले 9 वर्षों के दौरान पूरे देश में एक अलग स्थान बना लिया है। आज हरियाणा
देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान रखता है। हाल ही में 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सिंह सैनी, जो कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, भाजपा युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में, आरएसएस में काम करते हुए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक आम आदमी, उन जैसा एक आदमी आज हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही ऐसा है कि आम आदमी तक सत्ता पहुंचनी चाहिए, आम आदमी तक सरकारी सुविधाएं, योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्म सेना में वर्षों सेवारत रहे गांव मिर्जापुर, जिला अंबाला निवासी तेलू राम सैनी कुलवंत कौर के घर 25 जनवरी 1970 को हुआ। पहले नायब सिंह सैनी परिवार अंबाला जिले के ही मंगोली गांव में रहता था। बाद में मिर्जापुर में जमीन खरीद कर वहां रहने लग गए। नायब सिंह सैनी के परिवार में बड़े भाई चंदन सैनी व 2 बहनें हैं। नायब सिंह सैनी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने बिहार के BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री की, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से LLB की शिक्षा प्राप्त की। 1996 में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रेरित हुए। सामाजिक भावना से भरे परिवार के वो सदस्य थे। 1996 में वे RSS से जुड़ गए। उसके बाद लंबे समय तक उन्होंने RSS की गतिविधियों में भाग लिया, RSS में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने उन्हें उनके क्षेत्र में काम करने के लिए भेज दिया। नायब सिंह सैनी भाजपा युवा मोर्चा अंबाला जिला के महामंत्री भी बने और अंबाला युवा मोर्चा भाजपा के जिला प्रधान भी बने। नायब सिंह सैनी परम से ही एक आम आदमी के प्रति सोच, अंत्योदय की सोच रखने वाले व्यक्तित्व थे। उसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विवाह वर्ष 2000 में नारायणगढ़ निवासी मेधावी सुमन के साथ हुआ। उनके घर अनिकेत नाम से पुत्र व वंशिका नाम से पुत्री ने जन्म लिया। अनिकेत सैनी LLB के छात्र हैं, वंशिका +2 की छात्रा है। भारतीय जनता पार्टी में उनकी लगातार बढ़ती गतिविधियों के चलते 2014 में सन 2014 में नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ से विधायक चुने गए। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। 2016 में उन्हें हरियाणा की मनोहर लाल सरकार के अंदर राज्य मंत्री का पद मिला। उसके बाद 2019 में उनकी पार्टी के प्रति समर्पण, हरियाणा सरकार में उनकी कार्यशैली, उनके सद्व्यवहार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ाया, जहां लगभग 3,84,000 मतों के अंतर से 2019 का चुनाव नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से जीता। हाल ही में उन्हें पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई और 12 मार्च 2024 से नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को एक नायाब तोहफा नायब सिंह सैनी के तौर पर जो सौंपा है। नायब सिंह सैनी के परिवार में मैं आपको बता दूं कि नायब सिंह सैनी के पिता सेना में
कार्यरत रहे। सेना में रहते हुए नायब सिंह सैनी के पिता तेलूराम सैनी ने 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भाग लिया। उसके बाद 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के साथ लोहा लिया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सैनिक परिवार सेना के प्रति, देश के प्रति समर्पित, आप 1962-71 के युद्धों को याद कर लीजिए। देश प्रेम की भावना बच्चे बच्चे के अंदर देखी जाती थी। सेना में भर्ती होने का एक जुनून था। उस दौर में नायब सिंह सैनी के पिता तेलूराम सैनी सेना में थे। सेना में उन्होंने 2 युद्ध लड़े, 1962 का चीन युद्ध लड़ा, 1971 का पाकिस्तान युद्ध लड़ा। उसके बाद 2005 में सेवानिवृत्त होकर अपने गांव आ गए और लगभग 1 साल के अंदर ही हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। नायब सिंह सैनी में अपने सैनिक पिता से मिली अनुशासन की भावनाएं कूट कूट कर भरी हैं और देश प्रेम का जज्बा उनका देखते ही बनता है। नायब सिंह सैनी के सामने विधानसभा चुनाव है, वर्तमान लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी लहर के चलते भाजपा बड़ी सुखद स्थिति में है। उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में भी नायब सिंह सैनी के सामने कोई गंभीर चुनौतियां नहीं है, लेकिन नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य क्षेत्र यही रहेगा कि आम आदमी जमीन तक भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक, आम आदमी तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। यही उद्देश्य और लक्ष्य हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रहेगा। हमने कुछ लोगों से हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में जानना चाहा कि क्या एक सादगी का प्रतीक, एक सरल भाषा में बातचीत करता नजर आ रहा हरियाणा का मुख्यमंत्री, एक बिना लाग लपेट के बात करता नजर आ रहा हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या वास्तव में भाजपा युवा मोर्चा में, आरएसएस में काम करते हुए सादगी का प्रतीक था, एक आम परिवार से संबंध रखते थे? तो आइए आपको कुछ लोगों के उद्गार सुनाते हैं कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति आखिर क्या कहा। भारत भूषण मिड्डा प्रदेश में विस्तारक योजना भाजपा का संयोजक होने के नाते से मुझे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी के साथ लोकसभा प्रवास योजना में काम करने का बड़ी निकटता से अवसर मिला। माननीय नायब सैनी जी, मैं और गौतम सरदाना जी, हम 3 लोग प्रवास योजना के बारे में जब 2 साल पहले योजना शुरू हुई तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बैठक में जाना, दिल्ली उनके साथ रहना, या कभी पंचकुला में प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करना, मैंने उनकी कार्यशैली को बड़ी निकटता से देखा है। और एक सहज और विशेष बात जो मैंने अनुभव की है कि माननीय नायब सैनी जी कॉमन व्यक्ति का, साधारण कार्यकर्ता का, उसके साथ जुड़कर किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से उसका सम्मान करते हैं। सांसद होते हुए भी मैंने उनकी कार्यशैली को देखा है कि रास्ते में एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण फैक्ट्री में जाके, ऑफिस में जाके, खेत में जाके, दुकान खोल करके करता है, आदरणीय नायब सैनी जी का कहना है कि एक कॉमन मैन होना कोई कॉमन टास्क नहीं है। ईमानदारी से इस देश के भविष्य का निर्माण करना, बच्चों का लालन पोषण करना, ये महान कार्य है। इसलिए वो अपनी गाड़ी रोककर जगह जगह जो ईमानदारी से, निष्ठा से, चाहे वो रेलवे स्टेशन के पास लगता हुआ ठेला हो या फतेहाबाद की अनाज मंडी में चाय की दुकान करते हुए शर्मा जी हो, वो उनका दुशाला उड़ाकर और उनको भेंट करके जो है ना उनका सम्मान करते हैं। इट्स नॉट ए कॉमन ह्यूमन ट्रेट, इट्स ओन बाय ए पर्सन ग्रेट, सो वी कैन कॉल दैट नायब सैनी इज ए ग्रेट मैन। ये कॉमन मैन का रिस्पेक्ट करना ये सामान्य मानवीय मूल्य नहीं है, इसके लिए महान होना पड़ता है। और नायब सैनी जी महान हैं कार्यकर्ता के रूप में, चाहे फावड़ा उठा के काम करना हो, किसान संसद की बात हो,
कॉमन मैन की रिस्पेक्ट की बात हो, या पंचकुला के विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग में खुद ही व्यवस्था का काम देखने के लिए कार्यकर्ताओं का हाथ बटाने की बात हो, मुझे लगता है इज ए ग्रेट मैन। मैं विजय गोयल, जिसके मेरे पास जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है इस समय, और मैं 40 वर्षों से पार्टी में काम कर रहा हूं। मैं नायब सिंह सैनी जी के बारे में बताना चाहूंगा कि नायब सिंह सैनी जी बचपन से एक स्वयंसेवक हैं हमारे पार्टी आरएसएस के, और 96 में इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुए, भारतीय पार्टी में ज्वाइनिंग की, और उसके पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और अनेकों वर्षों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी संगठन जब 1996 में हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे, जो पत्र व्यवहार जो भी कार्य होता था माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, वो सारा काम नायब सिंह सैनी जी करते थे। और नायब सिंह सैनी जी की संगठन में इस नाते सभी कार्यकर्ताओं से एक पकड़ थी। उसके पश्चात 2009 में नारायणगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, वो कुछ वोटों से रह गए थे। उसके पश्चात 2014 में फिर नारायणगढ़ से विधायक बने, और उसके पश्चात उन्हें हरियाणा प्रदेश में राज्य मंत्री बनाया गया। फिर 2019 में लोकसभा में कुरुक्षेत्र से एमपी बने। नमस्कार, मैं श्याम बजाज, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जो कि प्रीवियस में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी मैं रहा। आज हमारे हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उनका जीवन एक मिसाल है सादगी की। उनका जन्म 1970 में 25 जनवरी 1970 में अम्बाला ज़िले के मिर्ज़ापुर गांव में हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद उन्होंने 1996 में राजनीति में अपना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और 1996 से लेके 2000 तक वो भारतीय जनता पार्टी के रोहतक कार्यालय में उस समय के भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के संगठन मंत्री मनोहर लाल जी के सानिध्य में इन्होंने 4 साल बहुत ही तन्मयता से काम किया। उनसे ही इन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा, जैसा कि इन्होंने बताया, और उनसे ही ये ऑल इन वन जो भी ऑफिस का काम था उसमें ये पूरी तन्मयता से, पूरे शिद्दत से इन्होंने काम किया और अपना स्थान बनाया। उसके बाद इन्होंने 2002 में इनको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला महामंत्री अम्बाला जिला का बनाया गया, और उसके बाद 2005 में इनको जिला युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2012 में ये अम्बाला जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने। इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसके बाद अपने पहले इलेक्शन में 2014 में नारायणगढ़ से रामकिशन गुज्जर को 24,000 के ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया। और उसके बाद 2016 में, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री जी के विश्वास पात्रों में से थे, इनको 2016 में CPS चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया। और उसके बाद इन्होंने अपने विभाग में बहुत अच्छे काम मनोहर लाल जी की रहनुमाई में किए। और उसके बाद इनको 2019 में कुरुक्षेत्र से इन्होंने उस समय के कांग्रेस के दिग्गज नेता निर्मल सिंह को काफ़ी 3 लाख के वोटों के अंतर से उनको हराया, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदस्य बने। बहुत ही सौम्य नेचर के, सौम्य स्वभाव के, सबके सुख दुख में शामिल होने वाले, और अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही प्यार से और अपनेपन से मिलने का उनका एक
विशेष अंदाज है। और ये आज मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के विश्वास पात्र होते हुए इनको पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद अब 12 मार्च को इनको हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर सौंपी गई, जो ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सिपाही जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो कहीं भी पहुंच सकता है। और इन पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मनोहर लाल जी ने पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए इनको ऐसा मौका दिया, जिसमें ये अवश्य ही कामयाब होंगे, क्योंकि इनकी सोच बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच है, जिसमें ये सबको अपने साथ लेकर, इनका ऐसा विश्वास है सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेकर चलने की जो इनमें कला है, उसको देखते हुए ये अवश्य ही कामयाब होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये हरियाणा प्रांत का नाम रोशन करेंगे और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें अभी भी उन्होंने कहा है कि हम 10 की 10 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे और ये अवश्य ही ऐसा कर पाएंगे अपने सभी साथियों को साथ लेकर। बहुत ही सौम्य स्वभाव के ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मनोहर लाल जी के निवास पे आज आना हुआ है और यहाँ से हमने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीतनी है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए मजबूती से यहाँ से हम काम करेंगे और आज जिस प्रकार का जोश उत्साह पूरे प्रदेश में है देखने को मिल रहा है, उसका परिणाम है कि बड़े मैंडेट के साथ करनाल तो हम जीतेंगे, 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी। अनिल विज ने भी ट्वीट किया है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ शायराना अंदाज। अमित आईडी नीचे करो। विज साहब, मैंने कहा है कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनका मार्गदर्शन पहले भी हमें मिलता रहा है, अब भी मिलेगा और वरिष्ठ नेता हैं हमारे। सर, बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा कब तक होगी लोकसभा के? वो हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तय करेगा।